अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कलीम सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सर कलीम इंग्लिश लर्निंग। फ्रेंड्स, आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, जिसके अंदर हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डिस्कस कर चुके। इसके बाद आज एक और वेरिएशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जी हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनको हम चेंज कैसे करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इंक्लूड सेंटेंसेस ऑफ प्रेयर्स एंड सेंटेंसेस ऑफ विशेस, जिसके अंदर दुआया कलमात होते हैं जो कि सेंटेंसेस ऑफ प्रेयर्स कहलाते हैं। नंबर 2, जो सेंटेंसेस ऑफ विशेस होते हैं, यानी कि आप इसके अंदर रिग्रेट करते हैं कि काश ऐसा हो जाए या काश ऐसा हो जाता। ऐसे सेंटेंसेस को पहचानते हैं हम कैसे? आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सेंटेंसेस ऑफ प्रेयर्स की आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये स्टार्ट होते हैं मे से और एंड होता है इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क पे। आप इसको जहन में रखेंगे कि नंबर 1 में और एंड होगा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क पे, क्योंकि आमतौर पे मैंने देखा है इस तरह से कि स्टूडेंट से मिक्सअप हो जाता है। वो इन सेंटेंसेस को समझते हैं कि शायद ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या जब उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया जाता है तो वो उसको समझते हैं कि वो सेंटेंसेस ऑफ प्रेयर्स हैं। तो इसीलिए ये डिफरेंस आपके जहन में होना चाहिए। सेंटेंस नंबर 1, शी सेड मे माई सन पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर। जब हम सेंटेंस को रीड करते हैं तो रीड करते ही रिपोर्टेड स्पीच से हमें पता चल जाता है कि ये स्पीच टॉक्स अबाउट प्रेयर। खुदा करे मेरा बेटा इस साल एग्जाम में पास हो जाए, ये है सेंटेंस। अब इसको जब मुझे इनडायरेक्ट में लेके जाना होगा तो चेंजेस स्टार्ट करनी होगी रिपोर्टिंग वर्ब से। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को लेकर आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या करेंगे, देखें यहाँ पे फॉर्मूला है। सब्जेक्ट तो एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड से प्रेड में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे नहीं है तो आप प्रेड के बाद दैट यूज करेंगे। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट दिया गया होगा जिस तरह से सेंटेंस नंबर 2 में है तो आप ऑब्जेक्ट नोट डाउन करेंगे प्रेड के बाद, लेकिन टू यूज नहीं करेंगे, टू की जगह फॉर यूज करेंगे। यानी प्रेड फॉर हिम, प्रेड फॉर हर, प्रेड फॉर मी, प्रेड फॉर यू, प्रेड फॉर अस, प्रेड फॉर हर सन, इस तरह से। और फिर उसके बाद यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आप खत्म करेंगे और दैट को प्लेस करेंगे। जब आप दैट को प्लेस कर लेंगे आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू यूज सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद ये जो आपका मे दिया गया है, मे को आप एज पर रूल माइट में चेंज कर देंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। जो चेंजेस प्रोनाउंस की, टाइम की और प्लेस की है वो आप एज पर रूल चेंज करते चले जाएंगे। तो आइए पहले सेंटेंसेस ऑफ प्रेयर्स को हम चेंज करते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस ऑफ विशेस पे हम जाएंगे। सब्जेक्ट हमारा शी है, हम शी से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। शी आ गया, शी के बाद सैड है तो सैड को मैं प्रेड में चेंज कर दूंगा। इसके बाद मुझे वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है तो मैं यहां पर भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं करूंगा, बल्कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके दैट प्लेस करूंगा। इसके बाद यहां पर सब्जेक्ट आ गया माय सन। माय सन का ताल्लुक है सब्जेक्ट के साथ रिपोर्टिंग स्पीच के, और सब्जेक्ट आपका है शी, तो यहां पर माय सन हर सन हो जाएगा। हर सन के बाद मुझे क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, यानी मॉडल वर्ब यूज करना है, जो कि यहां पर मे है। मे को मैंने माइट में चेंज कर दिया है। माइट में चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, जो कि यहां पर पास है। आपने पास एज इट इज नोट डाउन कर दिया। द एग्जामिनेशन आप एज इट इज नोट डाउन कर देंगे इस तरह से। द एग्जामिनेशन के बाद आप देख सकते हैं दिस ईयर दिया गया है, यानी चेंज करना है आपको वर्ड को, तो दिस को आपने दैट में चेंज किया। ईयर एज इट इज आ गया यहां पे और आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। जैसे ही आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे क्या होगा, उसके बाद आपने फुल स्टॉप कर देना है। एक्सक्लेमेशन मार्क इज नॉट रिक्वायर्ड। इस तरह से आप सेंटेंसेस ऑफ प्रेयर्स को चेंज करते हैं। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 आपका सेंटेंस दिया गया है यहां पर
ही सेड टू देम, तो अब मैं क्या करूंगा, ही से स्टार्ट करूंगा अपना सेंटेंस और फिर आ जाएगा प्रेड, ही प्रेड हो गया। प्रेड के बाद मुझे फॉर यूज करना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है, और फॉर के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि देम है, फिर मैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करूंगा, दैट को प्लेस करूंगा। इसके बाद मुझे सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट मेरा यू है, यू का ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ऑब्जेक्ट आपका देम है, तो मैं इसको यहां पर लेकर आऊंगा तो ये बन जाएगा दे। अच्छा, अब दे के बाद क्या करना है, वही मुझे हेल्पिंग वर्ब चेंज कर, मॉडल वर्ब चेंज करना है जो कि मे है, मे को मैं माइट में लेकर आ जाऊंगा यहाँ पे। माइट के बाद क्या करना है, कैच एज इट इज आ गया जो कि आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, कैच आ गया। कैच के बाद यहां पर द ट्रेन है, द लिखा आपने, द के बाद ट्रेन भी एज इट इज आ गया। ट्रेन के बाद आ गया यहाँ पे टुडे, टुडे इज चेंज्ड इनटू दैट डे। ये आपने ध्यान में रखना है कि आप क्या करेंगे, जो चेंजेस आप करते हुए आए हैं पहले से, वो चेंजेस आप एज इट इज करते चले जाएंगे। सेंटेंस नंबर 3, दे सेड मे वी डू दिस पेपर टू आवर सेटिस्फैक्शन। इसको अब हम चेंज करते हैं उसी फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने यूज किया है। दे सेड आ गया तो मैं क्या करूंगा, यहां पे दे प्रेड कर दूंगा। दे प्रेड के बाद अब यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे दैट यूज करूंगा। दैट के बाद मुझे क्या करना है, अफर्मेटिव सीक्वेंस यूज करना है, यानी कि सब्जेक्ट यूज करना है। तो मैं यहां पे सब्जेक्ट मेरा वी है, वी का ताल्लुक रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ होता है जो कि दे है, तो दैट के बाद दे आ गया। अब दे के बाद मुझे क्या करना है, मे को माइट में चेंज करना है। मैंने मे को माइट में चेंज कर दिया। माइट में चेंज करने के बाद मुझे फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है जो कि यहां पर डू दी गई है, माइट डू हो जाएगा। दिस को मैंने दैट में चेंज किया, पेपर एज इट इज आ जाएगा। पेपर के बाद टू आ गया। अच्छा, अब टू के बाद क्या है, आर सेटिस्फैक्शन है। आर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, और आपका सब्जेक्ट है दे, तो मैं यहां पर इसको देयर कर दूंगा। देयर के बाद सेटिस्फैक्शन जो है वो एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा आपका, एंड हियर योर सेंटेंस कंप्लीट्स। इस तरह से आप सेंटेंसेस ऑफ प्रेयर्स को कंप्लीट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंटेंसेस ऑफ विशेस। सेंटेंसेस ऑफ विशेस की आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वुड दैट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे वुड दैट से आपकी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अनयूजुअल सिचुएशन नजर आएगी। कैसे अनयूजुअल सिचुएशन नजर आएगी, क्योंकि ये इमेजिनरी सिचुएशन है, आप रिग्रेट कर रहे होते हैं, काश ऐसा हो जाए या काश ऐसा हो जाता, यानी वैसा नहीं हुआ। तो अब आपने क्या करना होता है कि आप यहाँ पे अनयूजुअल सिचुएशन के लिए अनयूजुअल हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं, यानी आप बात प्रेजेंट फ्यूचर की कर रहे होते हैं लेकिन उसमें आप पास्ट का वर्ब यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब आप पास्ट में चले जाते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं वर यूज हुआ है। ये वर किसके लिए यूज किया गया है, ये प्रेजेंट फ्यूचर के लिए वर यूज किया गया है। और अनयूजुअल क्यों है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं फादर के साथ वर यूज किया गया है। आमतौर पे फादर के साथ हम वर यूज नहीं करते हैं, बल्कि वॉज यूज करते हैं अगर पास्ट की बात होती है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है इसलिए आप यहां पे वर यूज कर रहे हैं। चेंज कैसे करेंगे इसको, आप यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को आप विश्ड में चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद आप दैट यूज करते हैं। दैट के बाद आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, और फिर आखिर में फुल स्टॉप आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस नंबर 4। अभी हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है द कैप्टन सेड, तो हो जाएगा ये द कैप्टन विश्ड, द कैप्टन विश्ड हो गया। विश्ड के बाद अब मुझे क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच यूज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दैट यूज करूंगा। दैट के बाद अफर्मेटिव सीक्वेंस यूज होगा पास्ट परफेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे माई टीम है। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है जिसका ताल्लुक कैप्टन के साथ है, कैप्टन हमारा सब्जेक्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आके माई टीम को हिज टीम में कर दूंगा।
हिज टीम आ गया, हिज टीम के बाद हैड हो जाएगा ये, ओके। हैड के बाद नॉट एज इट इज हो गया, और ये जो लूज है लॉस्ट बन जाएगा। इस तरह से आप चेंज करते हैं सेंटेंसेस को। काश मेरी टीम ना हारे, इस तरह से हो जाता है ये। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 की, यहां जो कि सेंटेंस नंबर 5 है हमारा, और विशेष का सेंटेंस नंबर 2 है। लिखा हुआ है मदर सेड टू हिम वुड दैट योर फादर वर हियर। बात हो रही है प्रेजेंट फ्यूचर की, काश तुम्हारे फादर यहां हो, इट मीन्स फादर इज नॉट हियर। अब उसको हमें लेके जाना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो उसमें क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सेंटेंस आपका आता है इस तरह से, मदर के बाद अब मैं यूज करूंगा विश्ड। मदर विश्ड, दैट आ गया। दैट के बाद मुझे अफर्मेटिव सीक्वेंस यूज करना है। योर फादर आपका यहां पे सब्जेक्ट है, योर फादर चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि हिज फादर हो जाएगा। हिज फादर आपने नोट डाउन कर दिया। अब यहां पे वर्ब दिया गया है, तो मैं वर्ब को क्या करूंगा, हैड बीन में चेंज कर दूंगा। यहां पे आपने हैड बीन किया, हेयर को आपने देयर में चेंज कर दिया, और आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप सेंटेंसेस और विशेस को चेंज करते हैं। एक और तरीका है सेंटेंसेस और विशेस को चेंज करने का। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर वेयर वुड वी यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को कहां यूज करें। देखिए ये ऑप्शनल होता है, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो ये आपका ऑप्शनल होता है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो आपका ये ऑब्जेक्ट है विशेस में, लेकिन अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं कोई मसले की बात नहीं है, इसका भी एक तरीका है। वो तरीका क्या हो जाएगा, जैसा कि यहां पे सेंटेंस है तो मदर विश्ड आ जाएगा एज इट इज। विश्ड के बाद आपने क्या करना है, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। मदर विश्ड सेइंग टू हिम दैट। इस तरह से आप अपनी रिपोर्टिंग स्पीच को फिर कंप्लीट करेंगे, यानी कि शी मदर विश्ड हो गया, सेइंग टू हिम दैट हो जाएगा। अब इसके बाद आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, किस तरह से, हिज फादर हैड बीन देयर। इस तरह से आप चेंज करते हैं सेंटेंसेस ऑफ प्रेयर्स एंड सेंटेंसेस ऑफ विशेस। इसकी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अब जो आने वाली वीडियोस हैं उसके अंदर मेरा इरादा है कि मिसलिनियस सेंटेंसेस लेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, उसको सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ अब एक सीक्वेंस चलेगा इंशाल्लाह टेंसेस का और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का। डू अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।